हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस चैप्टर के अंदर हम लोग अलग अलग स्टेजेस देख रहे हैं कंपनी फॉर्मेशन के। मतलब किसी भी कंपनी को अगर हम लोग को सेटअप करना है तो उसमें क्या क्या स्टेजेस फॉलो होते हैं। तो सबसे पहला स्टेज जो है वो प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। नाउ प्रमोशन के इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो हम लोग देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो टोटल यहाँ पे 5 स्टेजेस होते हैं कंपनी के प्रमोशन के अंदर। सबसे पहले है बिजनेस के लिए नई आइडिया और या फिर सजेशंस डेवलप करना। ओके। नाउ कौन सा बिजनेस शुरू करना है, किस तरीके का बिजनेस करना है, ये सब जो आइडिया होते हैं, ये सारे जो सजेशंस होते हैं वो प्रमोटर लाता है। मतलब प्रमोटर सोचते हैं कि कौन सा बिजनेस हमको करना चाहिए। ओके। ना प्रमोटर जब बिजनेस की आइडिया ढूंढते हैं या सजेशन ढूंढते हैं तो उनको कुछ फैक्टर्स को स्टडी करना पड़ता है। अभी कौन से फैक्टर्स को देखो प्रमोटर यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले स्कोप ऑफ बिजनेस की, ये बिजनेस आगे जाके कितना ग्रो हो सकता है या ये बिजनेस की कितनी आगे जाके डिमांड हो सकती है। कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिनकी अभी तो डिमांड है बट शायद तक 1 साल के बाद में वो बिजनेस का डिमांड कुछ भी नहीं होगा। ये सुनो। तो कितना स्कोप है बिजनेस का वो स्टडी करना पड़ेगा। कंपटीशन कितना है मार्केट में उस बिजनेस को लेके। जैसे कि हम लोग सोप बनाने का बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे सोप अवेलेबल है। तो जब कंपटीशन बहुत ज्यादा होती है तो अगेन उस पर्टिकुलर बिजनेस में एंटर होना हमारे लिए रिस्की हो सकता है। बिकॉज हम लोग को क्या है, वहां पे कंपटीशन ज्यादा है तो प्राइस कम करना पड़ेगा और प्राइस कम करेंगे तो लॉस हो सकता है। तो पूरा वो स्टडी करना पड़ता है कि कंपटीशन कितना है। जहां पे कम या मॉडरेट कंपटीशन है वहां पे आप एंट्री कर सकते हो। बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा तो उस बिजनेस में एंटर नहीं कर सकते हैं। देन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल है कि नहीं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब ये बिजनेस करने के लिए कैपिटल मिलेगा कि नहीं, लेबर मिलेंगे कि नहीं, रॉ मटेरियल मिलेगा कि नहीं, मशीन्स मिलेंगे कि नहीं, ये सब देखना पड़ेगा। ओके। तो उसकी अवेलेबिलिटी हमको देखना है। देन ये बिजनेस के लिए क्या क्या लॉ एप्लीकेबल है, कौन से एक्ट इसमें हम लोग को फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये सब चीजों को हम लोग को यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा बिजनेस को सेटअप करने से पहले। और ये स्टडी करने का काम जो होता है प्रमोटर को होता है। उसके बाद में प्रमोटर क्या करता है, बिजनेस का पूरा प्लान बनाता है। फिर दूसरा होता है यहाँ पे प्रमोटर को फाइनेंशियल प्लान बनाना होता है। फाइनेंशियल प्लान मतलब क्या कि हम लोग कहाँ से कैपिटल लाएंगे। ओके। किस तरीके से वो कैपिटल को हम लोग यूटिलाइज करेंगे, फिक्स कैपिटल में कितना इन्वेस्ट करेंगे, वर्किंग कैपिटल में कितना इन्वेस्ट करेंगे। ओके। तो इस तरीके से पूरा फाइनेंशियल प्लान बनाया जाता है जिसमें हम लोग सोर्सेस ऑफ फाइनेंस मतलब कहाँ से पैसा आएगा और यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस मतलब कहाँ पे हम वो पैसे को यूज करेंगे, उसका पूरा प्लान बनाया जाता है। तो आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन कितना है, स्केल ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या है, बिजनेस आप कितने स्केल में करने वाले हो, कितनी मात्रा में करने वाले हो। बहुत बड़ा बिजनेस है तो उसके हिसाब से आप अलग से फाइनेंशियल प्लान बनाओगे। छोटा सा बिजनेस एक छोटे से एरिया में आप करना चाहते हो तो उसके हिसाब से आप अलग फाइनेंशियल प्लान करोगे ना। फाइनेंशियल प्लान जो होता है उसके अंदर बेसिकली हम लोग कितना कैपिटल लगेगा और ये कैपिटल कहाँ से आएगा उसके बारे में यहाँ पे स्टडी किया जाता है। जो प्रमोटर जो होते हैं वो दूसरे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं उनके साथ मिलकर ये फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं। देन दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे प्रमोटर को बनाना पड़ता है। एक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो इसका एक ड्राफ्ट बनाना पड़ता है। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, एक रफ फॉर्मेट बनाना पड़ता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हम लोग को जरूरी होते हैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, जो प्रमोटर्स बनाते हैं, जिसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंपनी का नाम, कंपनी का ऑब्जेक्टिव, कंपनी की लायबिलिटी, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे, वो सब चीजें जो होती है एकदम सिस्टमेटिकली वहां पे लिखी रहती है। और बेसिकली आउटसाइडर्स को कंपनी की इंफॉर्मेशन मिली कि अगर सपोज किसी आउटसाइडर को कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जानना है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव जानने हैं, तो उनको ये डॉक्यूमेंट जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये बहुत ही फंडामेंटल और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो हर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को प्रिपेयर करना पड़ता है। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कि कंपनी का जो इंटरनल कामकाज होता है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से कंपनी का इंटरनल सारा जो कामकाज होता है वो चलता है। शेयर कैसे इशू करने हैं, डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट करना है, सेक्रेटरी को कैसे अपॉइंट करना है, इनकी ड्यूटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, किसी को अगर जॉब से निकालना है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, मीटिंग का क्या प्रोसीजर, एवरीथिंग इज रिटन इनटू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो ये दोनों का ड्राफ्ट बनाना पड़ता है यहाँ पे। ओके। ये ड्राफ्ट जो होता है उसको फिर हम लोग को क्या करना पड़ता है, फाइनलाइज करके बाद में उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो होता है, जिसको आरओसी बोला जाता है, जहां पे कंपनी को रजिस्टर किया जाता है, उनको हम लोग को सबमिट करना पड़ता है ताकि हम लोग बिजनेस को इनकॉर्पोरेट कर पाए।
तो ये दो डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे ड्राफ्ट बनाया जाता है, एक रफ कॉपी सिर्फ यहाँ पे बनाई जाती है, ताकि बाद में फिर उसमें जो भी नेसेसरी चेंजेस है वो करके हम लोग उसको सबमिट कर सकते हैं। तो ये भी काम प्रमोटर यहाँ पे करते हैं। देन एंटर इनटू प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रमोटर को यहाँ पे एंटर करना पड़ता है। अभी जैसे हम लोग बिजनेस शुरू करने वाले हैं तो हम लोग को कुछ चीजों की जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि हम लोग को प्रिंटिंग करना है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को, या उसको प्रिपेयर करना है। तो जो भी लोग मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करते हैं और प्रिंट करते हैं, उनके साथ हमको एक कॉन्ट्रैक्ट या एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। मतलब वो हमको काम करके देंगे, उसके बदले में हम उनको पैसा देंगे, तो उसके बारे में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। देन हम लोग बिजनेस करने वाले हैं तो हम लोग को ऑफिस के लिए एक जगह लेनी पड़ेगी, प्रीमाइसेस मतलब कि जगह, उसको भाड़े से लेने के लिए हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मेरा बिजनेस में शुरू करने जा रहा हूँ और किसी और के प्लेस है, वहां पे मेरा बिजनेस सेटअप करना चाहता हूँ, तो मैं उनके साथ क्या करूंगा, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा। उनको मैं बोलूंगा आप ये जगह मुझे भाड़े से दे दो, उनके साथ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके साथ यहाँ पे प्रमोटर को क्या करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, और उनसे वो चीज को हायर या परचेज करना पड़ता है। ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स इसके लिए बनाए जाते हैं ताकि जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, जैसे ही कंपनी हमारी रजिस्टर हो जाएगी, हम लोग क्या कर पाएंगे, अपने बिजनेस को स्टार्ट कर पाएंगे। तो पहले ही आप लोग क्या कर रहे हो, यहाँ पे बिजनेस का जो प्रमोटर होते हैं वो अलग अलग लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके अलग अलग चीजों को ऑलरेडी रेंट पे लेके रखते हैं या खरीदी करते हैं। देन अपॉइंटिंग फर्स्ट डायरेक्टर, प्रमोटर जो होते हैं उनको कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट करके रखना पड़ता है, बिकॉज जैसे ही कंपनी रजिस्टर हो जाएगी वो प्रमोटर जो हो कंपनी को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। कंपनी का पूरा जो मैनेजमेंट है वो डायरेक्टर के पास चला जाएगा, जो भी फर्स्ट डायरेक्टर कंपनी का होगा वो। ओके, और प्रमोटर्स क्या करते हैं, खुद को ही कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर के ना तौर पे नॉमिनेट करते हैं। सो प्रमोटर्स दे आर द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद में फिर प्रमोटर्स एज अ डायरेक्टर कंपनी को क्या करेंगे, संभालेंगे। तो ये सब स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं जो हम लोग ने प्रमोटर की ये रोल देखी थी, वैसे ही यहाँ पे पॉइंट से सेम पॉइंट से यहाँ पे वही सब चीजें यहाँ पे रिपीट हुई है। सब इसमें प्रमोटर का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल हम लोग ने देखा हुआ है। तो ऐसे ये 5 स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं कंपनी के प्रमोशन के अंदर। ये मेरे यूआरएल है जहाँ से मैंने इमेजेस लिए है। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो रिकमेंड माई चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।